मैं देख रहा हूँ एक पिरामिड, एक ट्रायंगल टाइप कुछ पड़ा है। मैं देख रहा हूँ उस पे लेवल्स लिखे हुए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। आपके इम्यूनिटी पिन का सीक्रेट इस मास्टर शेफ पिरामिड के अंदर है। तो हमने ये सीक्रेट्स 4 लेवल्स में डिवाइड करे हैं। हम एक एक करके देखेंगे कि हर एक लेवल में क्या सीक्रेट्स हैं। तो शुरू करते हैं लेवल 1 से। हर्ब्स, स्पाइसेस, सीड्स, इनके बिना हम अपना हिंदुस्तानी खाना बना ही नहीं सकते। चलिए देखते हैं लेवल 2 के पीछे क्या सीक्रेट्स हैं। फ्रूट्स एंड नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन। चले अब चलते हैं लेवल 3 पे। लेवल 3 वेजिटेबल प्रोटीन, नट्स एंड वेजिटेबल्स। अब हम देखते हैं लेवल 4 में क्या है। लेवल 4 जिसमें है ग्रेन्स, सीरियल्स, दालें और स्वीटनर जैसे शहद, शुगर और बाकी के स्वीटनर्स। हर लेवल में इंग्रेडिएंट्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं कि हर लेवल से मल्टीपल डिशेस बन सकती हैं। बट ये मास्टर शेफ का फूड पिरामिड है। हम इतने इजीली आपको क्रिस क्रॉस करने नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि हर होम कुक को इम्यूनिटी पिन जीतने के लिए सिर्फ एक डिश बनानी होगी एक ही लेवल से। किसको कौन सा लेवल मिलेगा हमें क्या पता, ये तो सिर्फ शेफ विकास ही जानते हैं। शेफ विकास, हाँ जी, लेवल्स दे दें इनको। दिखाऊं? इन डब्बों के अंदर उस लेवल के कुछ इंग्रेडिएंट्स, जब आप चुनने जाएंगे डब्बे को सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि उस लेवल का इंग्रेडिएंट नहीं है तो दूसरे डब्बे को सुन लीजिएगा। ओके। अरुणा जी, क्या लग रहा है कौन सा लेवल है? Assume grains and pulses. लेवल आपको लग रहा है कि लेवल 4 है? लग रहा है। बिल्कुल सेम आवाज आ रही है यार। क्या है मतलब, ये लूं या ये लूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ कि यार नॉनवेज से पाला मत पड़े, बाकी तीनों में से कोई भी आ जाए चलेगा। इस बार ना हम देख सकते हैं, ना हम सुन सकते, ना टेस्ट कर सकते। वी हैव टू ट्रस्ट ऑन द साउंड ऑफ द फूड। लाइक रियली कितनी आवाज और किस चीज की आवाज, कौन सा इंग्रेडिएंट है, इसको आइडिया लगाना भी तो कितना मुश्किल है। ऑलराइट, अरुणा जी, काबुली चना। अरुणा जी, लेवल 4 आपको चाहिए था, लेवल 4 आपको मिल गया। गुरकीरत, लेवल 2। लेवल 2। ऊपर वाला ऊपर बैठा अपनी गेम खेल रहा होता है, मुझे जो नहीं चाहिए होता है तो वही मुझे हर बार दे देते हैं। कमलदीप जी, लेवल 2 अनार। नयन ज्योति, चना लेवल 4, आमंड्स यानी लेवल 3। शांता जी, लेवल 3। वाह भाई वाह। सुवर्णा जी और विनीत प्लीज खोल के दिखा दे, पर हमको पता है आपको मिला है लेवल 1। कार्डेमम। आपको मिलेगा 1 मिनट पर लेवल अपने इंग्रेडिएंट्स उठाने के लिए। क्लियर? सिर्फ 1 मिनट एक कंप्लीट डिश बनाने के लिए, और 2 चीजें लगती, 3-4 चीजें। सिर्फ स्पाइसेस और हर्ब्स के साथ कुछ बना नहीं सकते। लेवल 1 आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। लेट्स गो।
कीमती 1 मिनट है, अच्छे से यूज करिए इसको। ऑलराइट, लेवल 2 के होम कुक्स, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। की गुरकिरत, डरना नहीं, सोच के पिकअप करना, अपनी स्ट्रेंथ भी खेलना है पर हमको इम्प्रेस भी करना है। मैंने तो सोच लिया कि मुझे क्या क्या यूज करना है। अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं जाके फिश उठा रहा हूँ, स्ट्रॉबेरीज उठा रहा हूँ, ब्लूबेरीज उठा रहा हूँ। वो मेरा बैकअप है, बाई चांस अगर कुछ खराब भी नहीं हो। पूरा रैक फिश का उठाया है। बहुत सारे ट्राइज अगर करने पड़े तो रब रखा है। लेवल 3 पे कौन कौन है? तो आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। लेट्स गो, कुछ भूलना नहीं। राइट, लास्ट 10 सेकेंड्स। मुझे मालूम नहीं है मेरे पास सपोर्टिंग पेंट्री कितना है, क्या है, लेकिन मैं ये ध्यान रखने वाली हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सामान उठाऊं। अब बचा लेवल 4। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। देखिए, आपका जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फ्रेश इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इसलिए कुछ मिस मत करिएगा। इट्स द मोस्ट इजीएस्ट एंड येट द मोस्ट डिफिकल्ट लेवल। होम कुक्स आज अमूल पैंट्री, जिसमें अमूल के सारे प्रोडक्ट्स हैं। पुष्प के मसाले का रेंज है, फॉर्चून के ऑयल, आटा और सोया चंक्स हैं, और इंडिया गेट का बासमती राइस है। बंद रहेगी। बट सपोर्ट पैंट्री आपके लिए अवेलेबल है। आपके पास 60 मिनट्स है अपनी डिश तैयार करने के लिए और इम्यूनिटी पिन लेके जाने के लिए। आपके 60 मिनट्स शुरू होते हैं अब। लेट्स गो। तो आप जो ये चैलेंज अब मुझे करना ही है, उस फिश की स्किन को निकालना ही है, क्रिस्प बनाना ही है। भले ही देखा है, सुना है, पढ़ा है, लेकिन कभी किया नहीं है। आज का जो चैलेंज है वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी मेरे सामने ऐसे इंग्रेडिएंट्स आते हैं जो मैंने कभी खाया नहीं, जो मैंने कभी देखा नहीं, तो आगे जाके वो मुझे हेल्प करने वाला है अगर मैं आज जीतती हूँ तो। मेरा 3rd लेवल है जो कि फ्रेश वेजीज और वेज प्रोटीन और ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स है। तो उससे मैं एक कैनोली बनाऊंगी और साथ में एक सॉस रहेगा, थोड़ा सा कॉलीफ्लावर का क्रम रहेगा। आज मुझे लेवल 1 मिला है। मैंने उठाया है फ्रेश गार्लिक, उठाया है धनिया, उठाया है कड़ी पत्ता, उठाया है। एक्चुअली मुझे रोजमेरी चाहिए था पर रोज ने उठा लिया सारा। देखते अब क्या होता है। जिस 2nd वाला लेवल चाहिए तब पर अभी 1st मिल गया, तो मैं अपना बेस्ट देके दिखा दूंगी आज जजेस को। लेवल 2 में इतनी वैरायटी है, फ्रेशनेस है, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं और बैलेंस करने के लिए प्रोटीन भी है। तो मेरे फेवरेट जो है वो लेवल 2 होता है। आई थिंक उसको कहीं पर भी लेके जा सकता है। शेफ विकास, आप क्या चूज करते हैं? लेवल 3 इज अमेजिंग। अगर आप वेजिटेबल्स को ठीक से डील कर सकते हैं, आप मीट को, तो मीट बहुत आसान है वेजिटेबल्स से। मैं लेवल 1 लेती हूँ, स्पाइसेस एंड हर्ब्स। मुझे पता है क्या हैरानी हुई? मुझे हैरानी हुई कि गुरकीरत ने अंडे क्यों नहीं लिए। वो एक पावलोवा बना सकता था, मीठा बना सकता था। इतने फ्रूट्स हैं, अंडों के साथ इतने अच्छे अच्छे मीठे बनते हैं। आई वाज सरप्राइज्ड। मैं अपने चैलेंज से, अपने आइडिया से, अपने कॉन्सेप्ट से बहुत खुश हूँ। मेरा थॉट बहुत अच्छा है, बस एग्जीक्यूशन वैसा हो जाए। मैं खुद टेस्ट नहीं करने वाला हूँ डेफिनेटली, लेकिन जब जजेस टेस्ट करें तो तारीफ ही मिले। आज मुझे लेवल 4 मिला है, तो मैं आज मैसूर पाक बना रही हूँ, अकार अडिसल बना रही हूँ और मूंग दाल का पूर्णम बोलते हैं हम,
वो बना रही हूँ। मेरे को घर की बहुत याद आ रही थी, तो मुझे लगा आज मैं वो मिठाई बनाऊं जो ममा नॉर्मली फेस्टिवल्स के टाइम पे बनाती है। तो जो साउथ इंडियन ट्रेडिशनल डेजर्ट से मैं आज मेरे को वो उसका एक प्लेटर बनाना है। हाँ जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? लेवल 4 में स्वीटनेस है, मुझे डेजर्ट्स बनाना पसंद है, लेकिन फ्रेश एलिमेंट्स नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मुझे हमेशा मतलब डेजर्ट में फ्रेश एलिमेंट्स ऐड करना बहुत पसंद है। बहुत कल्चर ऐसे इनमें, जैसे डेजर्ट कल्चर्स है कि हैं जहाँ पे इतनी फ्रेश वेजिटेशन और फ्रूट्स नहीं होते, उनका खाना जनरली बेटर होता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें फ्लेवर्स कैसे निखार के ऊपर लेके आने हैं। बहुत कुछ कर सकते हो आप। आज मैं पुष्प का व्हाइट पेपर पाउडर यूज कर रही हूँ। आज पूरे पिरामिड से मुझे सेकंड वाला लेवल मिला है। उसमें फ्रूट्स है, प्रोटीन्स है। मोस्टली हमने मिक्स फ्रूट जैम खाई है ब्रेड्स के साथ, चपाती के साथ। तो आज वही वाला कंसेप्ट ले रही हूँ मैं। वो फ्रूट्स को एक मिक्स फ्रूट सॉस बना रही हूँ जो मेरे ग्रिल्ड ड्रम स्टिक के साथ जाएगा। साथ में एक क्रंची देने के लिए एक सैलेड बना रही हूँ जो मेरी वाटरमेलन की आउटर लेयर से होगा, जो एक अच्छा क्रंच देगा। फ्रूट्स और नॉनवेज कॉम्बो थोड़ा टफ है, बट मुश्किल भी नहीं है। आज करना तो है, सामने इम्यूनिटी पिन है। होम कुक्स ध्यान से सुनिए, गैस बंद, स्टॉप द क्लॉक। घड़ी को बंद कर दो मतलब कोई जल गया, कुछ हो गया, एक्सीडेंट क्या? हम इधर उधर देखने लगे कि सब सेफ तो है। हम लोग को बहुत टेंशन हुआ कि क्या हो रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि क्या किसी ने कुछ गलती कर दी है। ये पहली बार हो रहा है कि सब कुछ बीच में रोक रहे हैं, काम अभी चल रहा है, चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, इम्यूनिटी पिन चैलेंज है, आसान तो होगा नहीं, इसलिए इस चैलेंज में एक और ट्विस्ट। हर लेवल पे जो भी हैं अपने ही लेवल पे जगहें चेंज कर लें। मजाक कर रहे हो राइट? वो उनके लिए तो ट्विस्ट था, बट हम सबका आताबाजी से टकली हो गया था, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। मास्टर शेफ किचन है, आप थोड़े ना आराम से कुक कर सकते हो। लेफ्ट वाले राइट में आ जाएं, राइट वाले लेफ्ट में चले जाएं। बात नहीं कर सकते? बात नहीं करनी यार, उगली है यार, मुझे पता भी नहीं होगा ये क्या बना रहा है, वो क्या बना रहा है। मैं कंफ्यूज होकर प्रिया को देख रही हूँ यार, क्या करूँ अब मैं? कुछ तो हिंट दो तुम लोग, अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज वो लोग ऊपर से देख रहे हैं कि नाइन क्या बना रहा था। दिमाग में कुछ काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं नदी मोस्टली ग्रेन्स के साथ कुक करते हैं और मुझे ग्रेन्स के बारे में इतना आइडिया नहीं है। बहुत पैनिक कर रहा हूँ मैं अपर्णा जी के काउंटर पे जाने के पहले। और अब आपको डिश कंप्लीट करनी है या एक डिश बनानी है जो आपको इम्यूनिटी पिन जिताएगी, जो इस समय आपके सामने है उससे। तो ये घड़ी जहां रुकी है वहीं से चालू होगी 1 घंटा खत्म होने तक। Let's begin the clock at 3, 2, 1. Start cooking. कि मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है कि अब क्या होगा मुझे नहीं पता। गुरकीरत क्या सोच रहा है, क्या बना रहा है, उसकी आज का रेसिपी क्या है। कमलदीप जी के काउंटर पे मैं पहुंच गया और देख रहा हूँ तो एक सॉस बनी है 20 मिनट में, वो भी मुझे क्लैरिटी नहीं है कि ये मीठा बना रही हैं या ये सेवरी बना रही हैं। डक भी पड़ा है, ये इतनी मीठी सॉस भी पड़ी है। आई फ्रोज, मुझको पता नहीं चल रहा कि अब मैं क्या करूँ। पर स्टार्टिंग से स्क्रैच से शुरू करना इज नॉट इजी, बिकॉज हमारे पास अब सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। फ्रीजर है कुछ हमारा आधा हुआ है, आधा। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं। एक डेजर्ट वाले इंसान एक सेवरी भी बनाते हो यार, बट कुछ तो लाओ शांता। क्यों सब्जी नहीं लाए आज? कौन जुकीनी और बेल पेपर उठा के लाता है? इसमें कितना ही फ्लेवर होता है।
इसमें ना नमक है ना शक्कर है और कुछ भी नहीं। तो तू बना क्या रहा था, ये सोच के मुझे गुस्सा आया और मैंने वो बॉल जोर से पटक दिया। मैंने छोड़ो, वो जो कुछ भी करे मुझे अपना दिमाग लगा के इसे मुझे कंटिन्यू करना है। आज मैं अमूल बटर यूज कर रहा हूँ अपने टार्ट के लिए। आई गेस मैंने जो डिश सोची थी काफ़ी सोच समझ के सोची थी और ऑलमोस्ट बनने ही वाली थी। सारे एलिमेंट रेडी थे, काफ़ी सॉर्टेड था। मैं अभी मुझे बहुत कंफ्यूजन दिख रहा है क्योंकि मेरे प्लेट पे आई गेस डक पड़ी थी। मैं उसे बिल्कुल भी कुक नहीं करना चाहता, तो मैं अपना पूरा प्लान चेंज कर रहा हूँ। आई होप टाइम पे फिनिश हो जाए। मैं अपना नया डिश बना रहा हूँ फाइनली। एक एलिमेंट जो मेरे काम आए हैं, ये शायद मिक्स फ्रूट का कुछ था, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। बाकी सब मैं अपना नया सब डिश चेंज कर रहा हूँ। मैं भी नाइन ज्योति के टेबल पे हूँ। इसने एक भी इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा नहीं उठाया है, ना कोई दाल ना कोई चावल, कुछ भी नहीं है इसके टेबल पे। तो आई एम स्टिल थिंकिंग कि क्या बनाऊं। इम्यूनिटी पिन चैलेंज पता था मुश्किल होगा, पर पता नहीं था कि ऐसे भी ट्विस्ट आएगी। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। यार इतने सारे ग्रेन्स थे काउंटर पे, पर उस बंदे ने कुछ नहीं उठाया। सिर्फ 4 बॉटल हनी, 2 चॉकलेट और 2 मिलेट उठा के आया वहां। और नदी ये क्या बनाया आपने? पोंगल जैसा दाल और खिचड़ी है वो। ओके, दाल और खिचड़ी। मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं मूंग के साथ अब क्या करूं। बहुत ज्यादा शॉकिंग, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी ट्विस्ट आएगा। बट मास्टर शेफ का किचन है, इम्यूनिटी पिन है, कुछ तो धमाका होगा। वो धमाका आज हमारे साथ हो गया। এটা কি প্রিয়াঙ্কা? গ্রিন এটা কি পালং শাক পিউরে? हाँ শুধু পিউরে? मैं देखती हूँ 3 तरीके के प्यूरीज हैं। बहुत चिड़चिड़ापन आ रहा है मुझे। मैं सोच नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ। उसका जो डिश है कम्प्लीटली अलग है। वो हमेशा स्वीट्स बनाती है, डिजर्ट्स बनाते हैं। मेरा हाथ डिजर्ट्स में इतना नहीं है, लेकिन अब मेरे किस्मत में जो है होगा। अब देखिए, ये तो क्लियर है कि स्वैप के बाद कंफ्यूजन तो बहुत और तो जाहिर सी बात है होगा भी। पर रणवीर, चैलेंज ये नहीं कि आपने नई डिश बनानी है, चैलेंज ये है कि आपने उसी इनकम्प्लीट डिश को कंप्लीट करना है। एंड दैट इज वेरी टफ एंड दैट इज व्हाई आई एम सो एक्साइटेड एंड दे शुड क्रॉस दिस रिवर टू गेट सो फार टू इम्यूनिटी पिन। मेरी अपनी रेसिपी में मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि आज मैं ये लेकर जाऊंगी। इसमें थोड़ा डर लगा। इसको स्टेन करूं, लम्स है इसमें। लम्स है? हाँ, स्मूथ नहीं है। गुरकीरत, क्या बना रहे? शेफ, पहले तो मैं आज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर फिश का मूस बना रहा था उधर। हाँ। तो वापस से अपने कंफर्ट जोन में आ गया, फिर से डेजर्ट बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा एक जैम जैसा कुछ प्योरी बना पड़ा था, वेज और फ्रूट्स चॉप किए हुए थे। तो मेरे अंदर फिर और कोई आइडिया आया नहीं। इमीडिएटली एक कुछ पड़ा था यहाँ पे नॉनवेज, आई गेस डक था। तो इमीडिएटली मेरे लिए इतना आइडिएट करना पॉसिबल नहीं है डक के साथ, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो मैं अपना सेफ जोन में था। मैं करूँ भी क्या भाई? अभी कमलदीप जी अपने काउंटर पे कुछ बना बनाया छोड़ के ही नहीं गई हैं। क्या कुछ छोड़ के जाती तो मैं कुछ कर लेता। अभी एक सॉस है, वो भी कच्ची पक्की सी जैसी है, मैंने यूज कर लिया। अभी मेरे को फिर से बनाना ही पड़ेगा। डोंट प्ले टू बी सेफ, टुडे प्ले टू विन। यस शेफ, डेफिनेटली। अरुणा, ये शेफ, क्या हुआ आपके साथ आज? पता था आसान नहीं होगा, पता नहीं था कि इतना भी मुश्किल होगा। वहाँ क्या बना रही थी आप? एक डेजर्ट बना रही थी, डेजर्ट प्लेट बना रही थी साउथ इंडियन डेजर्ट्स का। ओके, अब जब स्विच हो गया तो आप क्या बना रहे हो? 9 के टेबल पे टार्ट का डो ऑलरेडी लगाया हुआ था और विपिंग क्रीम जो है विप करके रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि टार्ट का मोल्ड को बेक करने के लिए रख दिया मैंने, और उसके साथ आई मेक लाइक अ मिलेट पायसम। बिकॉज मिलेट का एक ही ग्रेन उसके पास था, वो है मिलेट। तो मिलेट का पायसम बनाऊंगी। आइडिया स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू। राइट, यू नो, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू व्हाट्स ऑन द लाइन। आई गिव माय बेस्ट। कोई चीज आसानी से मिल जाए ना, उसकी कभी कीमत होगी नहीं। जब आप इतना चैलेंज के साथ मुश्किल से इम्यूनिटी पिन को जब मैं जीतूंगी ना, वो चीज की शायद महत्व और वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। मुझे बताइए ये क्या हो रहा है? यहाँ पे क्रीम था, उसमें मैंने थोड़े रोज पेटल डाले। थोड़ा एक मैंने बोला सॉस बना लूं, और फिर रोज पेटल है तो मैं एक उसका रेड कलर देना है मुझे, इसलिए मैं रोज का थोड़ा एक सिरप बना रही हूँ ताकि मेरे कलर। थोड़ा सा टिप देता हूँ मैं। अगर हमको कोई भी चीज, आपने गुलाब के पत्ते भी ना, इनमें भी एक ऑयल रहता है। कोई भी फ्लेवर को बाहर निकालने के लिए थोड़ी सी गर्मी की जरूरत होती है। इसलिए अगर आप लाइटली रोस्ट करके फिर डालेंगे शुगर सिरप में, तो इसका फ्लेवर और निखर जाएगा। ये था आज का आपका अमूल नुस्खा ऑफ द डे। थैंक यू शेफ।
देखिए मुझे लगता है कि पहले 5 मिनट तो सब हिले हुए थे, लेकिन उसके बाद सब ने मतलब सिचुएशन समझ के, चैलेंज को समझ के एक अच्छी डिश अपने जहन में सोची है, और अगर वो प्लेट पे उतार पाए तो टक्कर बराबर की होगी, नहीं? होम कुक्स, आपके 1 घंटे में से 30 मिनट खत्म हो चुके हैं। आप में से कुछ लोग बहुत सेफ खेल रहे हैं, कुछ लोग बहुत रिस्क ले रहे हैं। याद रखिए, ताक पे इम्यूनिटी पिन है। आज मैं अमूल क्रीम यूज कर रहा हूँ, जिससे मेरे पास्ता के सॉस में और अच्छा फ्लेवर आ जाए। हाँ जी सादा जी। थोड़ा तो कंफ्यूज हूँ कैनोली के लिए। मैं डो लगा के इसमें, और मेरे पास वो कैनोली वाला वो भी नहीं है क्योंकि प्रियंका ने उसको ओवन में डाल दिया, तो मैं ये वो गर्म हो चुका है बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल मैं समझ गया। मेरी बात सुने, आपके पास समय भी कम है, आपको याद रखना है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बीइंग इन प्रेजेंट टेंस इन द किचन। कि कैसे हम लाइफ में कोई भी चैलेंज मिलता है, किचन में आता है, हाउ वी कैन डील विद दिस, जैसे आप कर रहे हैं। ये देखो कैनोली नहीं है बनाने के लिए, तो उसको फॉइल को बना लिया। वी हैव टू थिंक फास्ट बिकॉज इम्यूनिटी पिन इज वेटिंग फॉर वन ऑफ यू। शेफ बहुत खुश होके मेरे काउंटर से जाते हैं और मैं देखती हूँ कनोली रैप तो हो रहा है, लेकिन ऑयल में जाते ही वो निकल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं, शायद आज मेरा दिन है ही नहीं। बहुत बढ़िया केडीके, बहुत बढ़िया। खुश है अपनी प्लेटिंग से? यस शेफ, जो मुझे एलिमेंट्स दिखे मैंने उसको कुक किया, और एक अपना फिश मेरे को दिखी रॉ पड़ी हुई है, उसको मैंने जल्दी से सौते किया। और सैलेड जो मेरे को फ्रूट्स दिखे उसका मैंने एक सैलेड बना लिया, कि साथ में मैंने बटरी ऑरेंज सॉस बनाई है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स ब्लेंड हो रहे हैं। क्योंकि ये भी जल्दी क्या है? आपने बोला जल्दी जल्दी कर लिया, 10 मिनट हैं अभी आपके पास। एक बारी ठीक से सोच लो, फिर से ध्यान दे दो, प्लेट में कुछ और ऐड करना है, कुछ प्लेटिंग चेंज करनी है। इम्यूनिटी पिन का सवाल है और आपके पास 10 मिनट अभी भी हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि शेफ अगर बोल के गए हैं तो कोई ना कोई बात होगी। उनको कोई मेरी प्लेटिंग में कोई चीज मिसिंग लगी होगी, या उनको पसंद नहीं आ रही होगी। फिर मैंने अपनी प्लेटिंग चेंज की। होम कुक्स, लास्ट 10 मिनट बचे हैं आपके पास। अपनी प्लेटिंग के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। आज का जो चैलेंज मैं ऑलमोस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी हूँ। सारे एलिमेंट्स जो मैं सोची हूँ प्लेट पे आ गए। विनीत, शेफ काउंटर क्लीन करिए वरना प्लेटिंग अच्छी नहीं होगी। आपका प्लेटिंग का टाइम है। ओके शेफ। होम कुक्स, आपके बचे हैं सिर्फ 5 मिनट। अगले 5 मिनट ये डिसाइड करेंगे कि आप में से वो इम्यूनिटी पिन कौन जीतता है। अभी 1 मिनट बचा है, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, प्लेटिंग के कुछ आइडियाज नहीं है। फटाफट एक राउंड कटर से अपना केक को काटा, अपना मूस का जो डोम बनाया वो रख लिया है। अपना टार्ट सेल फील कर रही हूँ, लेकिन अच्छे से वो फील नहीं हो रहे हैं। कहीं पर दरदरा है, पाइप नहीं हो पा रहा है। मैं जैसे तैसे उसको कंप्लीट करती हूँ। लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम खत्म, पीछे कदम। चलिए टेस्टिंग शुरू करते हैं। स्वर्णा और विनीत अपनी डिशेस लेके आइए। देखिए आमतौर पे हम शुरू करते हैं, बोलते हैं कि क्या बनाया है। आज हम शुरू करते हैं। विनीत, यस शेफ। क्या बनाना चाहते थे? शेफ, जैसे मैंने देखा कि मेरे पास लेवल 1 आया, तो मैंने सोचा कि मैं भापा संदेश के साथ एक आइसक्रीम ट्राई करूंगा, एंड उसको मैं कोन में सर्व करूंगा। साथ में मैं एक हर्ब्स के साथ एक कैरेमल सॉस बनाऊंगा। ऐसे? बिल्कुल नहीं। सुवर्णा जी, आप क्या बनाना चाहती थी? मैं एक रेवियोली पास्ता बनाने वाली थी चीज के साथ, और महाराष्ट्रियन टच देना चाहती थी। लहसुन था, फ्रेश लहसुन था, तो लहसुन की चटनी ऊपर से मैं टॉपिंग में डालने वाली थी, और एक क्रीम सॉस उसके साथ मैं सर्व करने वाली थी। और मैंने मिंट का एक ऑयल भी बना लिया था। ऐसे? नहीं। मैं और बेहतर बनाना चाहती तो थी। डिसअपॉइंटेड हो ना, बोलो साफ बोलो। मैं भी नहीं खुश हूँ।
क्योंकि मेरा प्लान था एक मैसी कोन का, तो ये तो कुछ ज्यादा ही मैसी है। सुबह आप दोनों फ्रेंड्स थे, अब सडनली पूरी कहानी बदल गई है। तो बनने जा रहा था सौंदेश, बन गया भापा दोई क्रस्ट मस्त। और इधर बनने जा रहा था पास्ता और बन गया एक हरियाली पास्ता, जिसके साथ मैंने एक सॉस रखी है, क्रीमी सॉस। पास्ता ही बना, बस एक ठेचा वेचा उसके ऊपर मिसिंग। अगर बात की जाए प्रेजेंटेशन की, वो तो आपको पता नहीं खुदा ने गिफ्ट दी हुई है। थैंक यू शेफ। आपकी डिश में पास्ता की थिकनेस, पास्ता का रंग बहुत अच्छा है। फिलिंग में कैरेक्टर नहीं। और दूसरा, आपने जो स्पाइसेस रोस्ट किए हैं सॉस के लिए, थोड़े ज्यादा रोस्ट हो गए, उस वजह से कड़वाहट आ गई है सॉस में। वो कड़वाहट जो है वो जुबान पे बहुत देर तक रुक रही। तो वर्णा जी, प्रेजेंटेशन से हम तो बहुत खुश नहीं, क्योंकि जब हम कुछ भी पाइप करते हैं, पाइप करने के बाद बनने वाला डिजाइन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पाइप करने में हाथ का कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है। अंडर कॉन्फिडेंस दिख रहा है यहां पे। दूसरी चीज समझ नहीं आ रहा, किसी भी चीज को हाइट देने के लिए किसी के अंदर कुछ भी गाड़ देना हमेशा काम नहीं करता। आई वुड ऑल्सो से द कलर ऑफ प्लेट इसको हेल्प नहीं कर रहा ऊपर आने के लिए। ये आप इसको भापा दोई क्यों बोल रहे हो? उसने ऑलरेडी बना के रखा था। बट आपने तो छेना यूज किया ना? नहीं, मैंने छेना पास्ता में यूज किया था, इसने दही स्टीम करने रखा था। ये दही नहीं है, छेना ही है। छेना था, सौंदेश। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने मुझे दही बोला, भापा दही बोला, और शेफ के सामने तू छेना बोल रहा है। जस्ट बिकॉज वो आपको बोल के गया है डजंट मीन एक उसने सीजन की है, या उसने खुद टेस्ट करी है, या उसने रेसिपी कंप्लीट करके आपको दे रहा है। एक ये तो बेस ये तो एक बाइट में आप बता सकते हो कि ये छेना है कि मिष्टी दोई है, राइट और नॉट? गाइस, ये आपका इम्यूनिटी पिन चैलेंज है। जजेस के सामने ऐसे डिश कैसे रख सकते हैं जो आपने खुद ही टेस्ट नहीं करी है? जनित्री में हम बना रहे हैं वेयरेबल एंड एआई इनेबल्ड डिवाइसेस जो माँ और अनबॉर्न बेबी के वाइटल्स पैरामीटर को मॉनिटर करता है। ये मेरा डील है। मेरा और अमित का जॉइंट ऑफर है। नमिता अगर इसमें जुड़ना चाहती है तो हम। मुझे सोलो जाना है। आप जो मांग रहे हो वही देने को तैयार है। मैं आपका डबल करती हूँ। धंधा बनवाना है। मैं इन लोगों की हिम्मत की दाद देना चाहूंगी। वाह। ये मेरे सामने मैदान में उतरे हैं। अब से कुछ ही देर में सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। यार, आज हमें अपने एनजीओ का फेस मिल गया। वो एक सिंगल मदर। वो आपको बोल के गया है डजंट मीन एक उसने सीजन की है, या उसने खुद टेस्ट करी है, या उसने रेसिपी कंप्लीट करके आपको दे रहा है। एक ये तो बेस ये तो बेसिक होता है, इजंट इट? तो मतलब आपने अपना बेसिक एलिमेंट टेस्ट ही नहीं किया खुद। ये तो एक बाइट में आप बता सकते हो कि ये छेना है कि मिष्टी दोई है, राइट और नॉट? मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये सिली मिस्टेक जो उसके वजह से आज मुझे सुनना पड़ रहा है, इस बात का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। गाइस, ये आपका इम्यूनिटी पिन चैलेंज है। जजेस के सामने ऐसे डिश कैसे रख सकते हैं जो आपने खुद ही टेस्ट नहीं करी है? एज अ कुक हमारा जॉब ही टेस्टिंग है, इज दैट राइट?
जो सामने शेफ खड़े हुए उनका सुन के मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मेरा सब अब रोना ही निकलने वाला है अब बस। नेक्स्ट गुरकिरत, कीरी अपनी डिशेस लेके आइए प्लीज। गुरकिरत, क्या बना रहे थे आप? मैंने पहले ही अपनी दुनिया पलट ली थी खुद ही। मैं फिश चूज करके फिश मूस बना रहा था, साथ में क्रिस्पी स्किन, ऑरेंज बटर सॉस बना रहा था और साथ में एक सैलेड बना रहा था। आप क्या बना रहे थे कमलदीप जी? मैं आज चिकन बना रही थी, उसके साथ मिक्स फ्रूट सॉस बना रही थी और एक ग्रिल्ड ड्रमस्टिक बना रही थी। कमलदीप जी, एक बात बताओ आप मेरे को, ये डक लेग के साथ चिकन कैसे बनता है? डक था वो। माइंड स्टक हो गया कि क्या डक, उठाया तो मैंने चिकन है, डक कैसे बन गया? मेरे को तो समझ आ रहा था डक है, मैंने पहले ही साइड रख दिया। तू तो जा पानी में। फिर आपने डक की जगह क्या बनाया? सॉरी, कमलदीप जी के चिकन की जगह क्या बनाया? तो मैंने देखा एक मिक्स फ्रूट से कुछ सॉस और कूली बनी है 20 मिनट में, वो मुझे मीठी लग रही है। पाइनएप्पल चॉप किया हुआ है, तो मैंने ट्रॉपिकल डिलाइट बना दिया। पाइनएप्पल मूज है और उस कूली का सेंटर है और एक केक का बेस है इसके नीचे। गुरकिरत, आपने जब काउंटर स्विच किया तो आप क्या बनाना चाह रहे थे? शेफ, मैं फिश मूस बनाना चाह रहा था। गुरकिरत, आप अपने फिश मूस के इस प्रेजेंटेशन से खुश हो? मैं इससे खुश हूँ, बट आई गेस मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो ज्यादा बेटर और सोफिस्टिकेटेड था। वेरी नाइस। कमलदीप जी? सर, ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है डेजर्ट का और मेरा नॉनवेज का था, तो इसीलिए इसके हिसाब से ये प्लेटिंग अच्छी है। लेट्स टेस्ट। गुरकिरत, ये सेम ही एलिमेंट साथ में पड़े हैं। ये मैंने उसको फ्रीज किया था, मैंने सोचा था सॉर्बे टाइप बन जाएगा, पर फ्रीज तो हुआ नहीं। फ्रीज नहीं हुआ। क्यों? आई गेस आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम। यू कैन नॉट फ्रीज शुगर। जिसमें इतनी चीनी की कंटेंट हो, वो चीज कभी फ्रीज ही नहीं होगी। ये वो एलिमेंट है जो कमलदीप जी छोड़ के गई थी। यस। टोमेटो जैम। टोमेटो आई गेस मिक्स्ड फ्रूट जैम। मिक्स फ्रूट का मिक्स फ्रूट स्पाइसी जैम। स्पाइसी फ्लेवर अभी देना है। क्या स्पाइस है फिर इसमें? मुझे मिर्च क्यों लग रही है? स्पाइस अभी दिए नहीं थे। मिर्ची कहाँ से आ रही है लास्ट में? मैंने कुछ ऑल्ट्रेशंस नहीं किए उसमें। देयर इज द चिली किक। चिली तो अब दोनों ने नहीं डाली तो किसने? तो मैम, जब मैंने इसको रखा ना रिव्यू, थोड़े से चिली फ्लेक्स मैंने ऐड किए। हाँ, तो थे चिली फ्लेक्स। तो फाइनली कमलदीप जी कन्फेस करती है कि हाँ उन्होंने चिली फ्लेक्स डाले हैं। मैंने कहा इतने दूर से झूठ बोलने जा रहे हो, बता दो ना डाली है, इसमें क्या हर्ज क्या है? अप्रिशिएट द एफर्ट। जो आपने बेस में बनाया क्रस्ट केक की तरह थोड़ा ज्यादा कुक हुआ है, एक कुकी ऑलमोस्ट इतना उसका फ्लेवर की प्रोफाइल आ रही है। जो आपने इतनी ज्यादा क्रीम का इस्तेमाल किया है बनाने के लिए डोम टाइप, मुझे उसमें सिर्फ एक बहुत बड़ा ब्लॉब ऑफ क्रीम आया। जब हम इतना बड़ा एक स्पून ऑफ क्रीम खाते हैं तो क्या होता है कि इतनी हाई फैट है उसमें कि हमारी सारी पैलेट को वो कवर कर लेता है। ओवरऑल इट प्लेज विद योर पैलेट, बट आपको कहीं लेके नहीं जा रहा। एक शेफ को अपना खाना टेस्ट करना बहुत जरूरी है। ओके? गुरकिरत, जो आप ट्रॉपिकल फ्लेवर्स की बात कर रहे हैं, वो ट्रॉपिकल फ्लेवर्स निकल के नहीं आ पा रहे। अगर मैं एफर्ट की बात करूं गुरकिरत, और जिस सिचुएशन में आप थे, तो आई एम प्राउड ऑफ यू। विनिंग डिश है, नॉट सो मच। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो जो आपने इतना फोकस किया फ्रूट चाट पे, आप फ्रूट्स में से एक्सट्रैक्ट कर सकते थे फ्लेवर फॉर दैट मूज। फिश का फ्लेवर लेमन के साथ इज वन ऑफ द बेस्ट मैरिजेस। मैं मानता हूँ आप लहसुन के ऊपर सोच रहे हैं, पर इस टाइम पे आपका ये सोचने का मतलब नहीं था कि जो चीजें नहीं हैं, जो हैं, हाउ कैन आई मेक द बेस्ट यूज ऑफ देम। वही आज का चैलेंज था। कमलदीप जी, मैं आपके पास आई भी थी, राइट? आप 10 मिनट पहले अपनी प्लेटिंग खत्म कर चुके थे।
आपको लगता है अगर आपने वो 10 मिनट यूज कर लिए होते तो शायद कुछ बदल जाता? आई एग्री। चलिए शांता, प्रियंका अपनी डिशेस सामने लेके आइए प्लीज। प्रियंका जी, ओरिजिनल प्लान क्या था? ओरिजिनल प्लान था आज एक वीगन चीज केक बनाने का, क्योंकि टोफू था तो मैंने सोचा बटरनट स्क्वाश और टोफू यूज करके वीगन चीज केक बनाऊंगी। एक नट बेस्ड क्रम्बल रहेगा एंड एक कच्चे आम का जो चुंदा, एक सॉस चाहिए जो बंगाली टिपिकल फ्लेवर्स है, वो फ्लेवर्स देने का मतलब प्लान वो था। और उस प्लान को अंजाम दिया शांता जी ने, बना दिया कुछ नमकीन। शांता जी, मैं कैनोली बनाने वाली थी, सेवरी कैनोली। अंदर में मैं रिकॉटा और वेजीज को ऐड करने वाली थी। तो मैंने जितना एलिमेंट्स उसका था मैंने सब कुछ उसमें ऐड किया है अपने स्टाइल में सेवरी बना के। और मैं सोच रही थी कि एक गोभी का क्रम दूंगी मैं उसके साथ। अचानक से हुआ एक हादसा और कनोली बनते बनते बन गई एक टार्ट। खुश हैं? नहीं, आज बिल्कुल मैं खुश नहीं हूँ अपने प्लेटिंग से। प्रियंका, आप खुश हैं अपनी प्लेटिंग से? रिसेंटली खुश हूँ। अब देखते हैं कि आपकी डिश क्या बोलती है। इसकी थिकनेस, दिस कुड हैव बीन 1/3 पतला, बहुत मोटा था ये। आप इसे टाको बनाना चाहती हैं, टाको भी नहीं है, कैनोली भी नहीं है, बेचारा किसी देश का नहीं है। मेरे बाप रे। फ्लेवर्स की बात की जाए तो एक उसमें इंटेंसिटी है, छेना के एक लैक्टोज की जो होती है रिचनेस वो है। फॉर मी दैट बैलेंस इज जस्ट अमेजिंग। इसमें ना वो मुंबई सैंडविच वाली सेटिस्फैक्शन है। स्वीट मिर्ची भी है, वेजिटेबल्स का क्रंच भी है, वो चीजीनेस भी है। फ्लेवर्स बहुत सेटिस्फाइंग है क्योंकि इट टेक्स यू स्ट्रेट अवे, वो स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस होता है ना, इट टेक्स यू देयर। इंडिविजुअली हर एलिमेंट स्ट्रांग है। ये डिश खा के मुझे ये कॉन्फिडेंस हो गया कि हम सेवरी डिशेस में भी आपसे अच्छी डिशेस की उम्मीद कर सकते हैं। थैंक यू शेफ। प्रियंका, आप जा सकते हैं। रेटिंग से तो आप कुछ है नहीं। टेस्ट कीजिए खुद ही, ये लीजिए। मेरे मन में पता नहीं, बिल्कुल एकदम बहुत सारे तूफान चल रहा है, एकदम बहुत डर लग रहा है मुझे, क्या बोलने वाले, कहाँ क्या कमी रह गई है। शांता जी, अगर बात करें टार्ट अच्छा है, पर टार्ट क्या होता है कि बिल्कुल बेसिक है तो फॉरगेटेबल है, कोई कैरेक्टर नहीं है उसमें। तो इससे मुझे लगा कि एफर्ट भी नहीं है कोई। यार, आज हमें अपने एनजीओ का फेस मिल गया। वो एक सिंगल मदर है। क्या नाम था उसका? अरे यही तो थी। इसके बच्चे का रेयर केस था कैंसर का और ट्रीटमेंट के लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा की जरूरत थी। मैंने 3 बोतल थी, उसमें सिर्फ मूंगी था। मैं तो लेके सिवा ये तो कुछ नहीं लेके, 4 बॉटल पानी लेके आया। मैं डेजर्ट बनाने वाली थी तो मुझे आज मैसूर पाक बनाना था, अकर अरिसल बनाना था और मूंग दाल का पूर्णम बनाना था जो मैं डम्पलिंग की स्टफिंग के अंदर स्टीम करने वाली थी। मैसूर पाक बन गया, उठा के कचरा में फेंक दिया। कचरे में। नयन ज्योति, यस सर। 4 बोतल शहद किसके लिए था? मैं हनीकॉम कैंडी बनाने वाला था और एक हनी का सॉस बनाने वाला था। ओके। तो इन्होंने मैसूर पाक बनाया। मैंने इनको पूछा कि अब क्या बना रहे,
सदमे से बाहर नहीं उभरा हूँ मैं अभी। इन्होंने ऐसे 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 किया, मैंने सोचा कि ये खराब बन गया, इसको फेंको। अच्छा फिर नैन ज्योति, फिर क्या हुआ? फिर मैंने कुकर खोला तो उसमें चावल और मूंगल था। मैंने सोचा एक खिचड़ी बना रहे। फिर उसको मैंने अंदर डाल दिया। नैन ज्योति, शेफ, एक मॉरल ऑफ द स्टोरी तो है आपके लिए, वो ये है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी रीजन से हो, आपको मैसूर पाक तो पता होना चाहिए। ये टार्ट बनाई है, नीचे अगर एक लेयर मैसूर पाक की होती, उसके बाद आप जो मर्जी डाल देते उसके ऊपर। और आप खुश थे जो छोड़ के गया था काउंटर? इसके बास्केट में सिर्फ 2 ही चीज था, एक था एक मिलेट और एक सरगम था। तो मैंने मिलेट का पायसम बनाया, हल्का सा अगर अगर डाल के उसको थोड़ा सेट किया, उसका आटा लगाया था टार्ट का, तो मैंने टार्ट भी बेक करने रख दिया था। और फिर सरगम थे, उसको पॉपकॉर्न बना के पोरी उरुंडा बनाना था, पर कम था तो मैंने उसको थोड़ा ऐसे अलग अलग। और ये ऊपर जो चॉकलेट है वो कहाँ से आई? वो इसका कुछ क्रीम व्हिप किया हुआ था। लेट्स टेस्ट। अगर बात करें, टार्ट अच्छा है, पर टार्ट होता है कि बिल्कुल बेसिक है तो फॉरगेटेबल है, कोई कैरेक्टर नहीं है उसमें, राइट? व्हाट मेक्स इट डिस्टिंक्ट? योर सिग्नेचर स्टाइल। रेसिपी तो कागज पर लिखी हुई है, उसकी सोल तो आपसे आती है बनाने वाले से, तो इससे मुझे लगा कि एफर्ट भी नहीं है कोई। नैन ज्योति, अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये व्हाइट एंड ब्लू का जो आपने खेल खेला है बहुत अच्छा है। एलिमेंट्स की अगर बात करें तो ये जो आपने जैगरी वाला सॉस बनाया, क्यों बनाया था आपने ये सॉस? मुझे लगा कि ज्यादा मीठा होंगे डिश अगर, तो इसी वजह से मैंने सॉस के जरिए खटास देना चाहते थे, मिठास से ज्यादा, इसलिए आपने वो सॉस बनाया। आप ये कह रहे हैं सर? वो इंपैक्ट नहीं आया क्योंकि आपने कोशिश तो करी पर बहुत कम डाला प्लेट के ऊपर। खीर मेरे लिए बड़ी अच्छी है, टार्ट का एग्जीक्यूशन बड़ा अच्छा है, बट जो मेन चीज मेरे लिए इस डिश में मिसिंग है वो है नैन ज्योति का स्टैम्प। और उसके लिए आपको आधा घंटा नहीं, सिर्फ 2 मिनट चाहिए होते। विजुअली इज अ वेरी फन डिश ना। जो पॉप्ड सोरगम के आपने कर्नल्स डाले हैं, ऑलमोस्ट कार्निवल लाइक फील दे रहे हैं। टुगेदर विद जो आपने प्लेट चूज करी है, कलर्स हैं, वेरी गुड ऑन द प्रेजेंटेशन टुडे। लड्डू बनते हैं, आप वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। उरुंडई बनाना था। हाँ, जो उरुंडई बोलते हैं, आप वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट सोरगम कम था तो इसलिए आपने उसको कैरामलाइज करके ऐसे स्प्रेड कर। मतलब जो चैलेंज हमने ये बनाया था और आपको जिस मुश्किल में डाला, उसका मतलब और मकसद अरुणा जी आपने एग्जैक्टली समझा। गुड स्टफ। ये जो आपने कोडो मिलेट की जो खीर आपने भरी है, अभी तक इससे अच्छी कोडो मिलेट पॉरेज मैंने नहीं खाई। अरुणा जी, स्वाद आ मम्मी सेम वेरी गुड। दोनों ने सेम टाइम चीज उठाई है। You just took it to the next level with something so simple. अगर 4 लेवल थे तो 5वां लेवल आपने सेट किया है, एक छोटा सा टेक्सचर देखें। Your day can't get better than this है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? जो वर्ल्ड के मिशेलिन स्टार शेफ्स वहां खड़े और उनको आपकी डिश पसंद आ रही है, जो मैं एक होम कुक हूँ, इट्स द बेस्ट फीलिंग। हमने आज 8 प्लेट्स टेस्ट करी, but there were 2 dishes that stood out the most. तो पहली डिश जो हमें पसंद आई वो थी
जनित्री में हम बना रहे हैं डिवाइसेज जो माँ और अनबॉर्न बेबी के वाइटल्स पैरामीटर को मॉनिटर करता है। ये मेरा डील है। आप जो मांग रहे हो वही देने को तैयार है। मैं आपका डबल करती हूँ। मेरा और अमित का जॉइंट ऑफर है। नमिता अगर इसमें जुड़ना चाहती हैं तो हम मुझे सोलो जाना है। अब से कुछ ही देर में आज का चैलेंज जिस डिश से आपने शुरुआत करी थी वो नहीं था। आज का चैलेंज वो था जिस डिश के साथ आप फिनिश करेंगे। हमने आज 8 प्लेट्स टेस्ट करी, but there were 2 dishes, 2 plates that stood out the most. पर इम्यूनिटी पिन तो एक ही है। तो पहली डिश जो हमें पसंद आई, जो हमारे जजेस के सारे पैरामीटर्स को चेक किया, वो थी शांता जी की। दूसरी डिश जिस होम कुक की थी उनका नाम है अरुणा जी। आप दोनों प्लीज आगे आ जाइए। तो आज आप में से जो अपने उस सपने के एक कदम नजदीक गए हैं, आज जो इस किचन से सिर्फ एक पिन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि साथ में लेके जाएंगी, वो है अरुणा। अरुणा जी, आपकी डिश ने मिलेट को चॉकलेट के साथ ऐसा बैठाया कि अब हम जिंदगी भर अलग नहीं कर सकते। और वो जो आपका पॉपकॉर्न था, couldn't have had a better finish. कमाल। Let's do it. Congratulations. Congratulations. Very well done. That was amazing. अरुणा जी, कैसा लग रहा है? सिकास वो सरियल लग रहा है, पता नहीं क्या बोलूं। आपने बोला था ना आप फैमिली को मिस कर रहे हो। फोन करोगे तो क्या आवाज आएगी इधर से? मेरी बेटी बोलेगी, जब भी रोज मैं बेटी को कॉल करती हूँ एक ही पूछी, मम्मा आज पास हो गए? बोली हाँ। एवरी डे शी आस्क्स द सेम क्वेश्चन। आज अब क्या बोलोगे? आज मम्मा ने टॉप किया है, पास नहीं हुई। तो 2 दिन से जो इम्यूनिटी पिन की जंग हो रही थी, वो जंग तो अरुणा जी जीत चुकी हैं, लेकिन मास्टर शेफ और मास्टर शेफ के चैलेंजेस जारी रहे। और इंडिया, आप कहीं मत जाना, कल खाने पे जरूर आना। Only on Amul presents MasterChef India, co-powered by Push Masale, Fortune Refined Soybean Oil, special partner India Gate Basmati Rice. See you tomorrow. Good night. मास्टरशेफ इंडिया में कल होगा पहला टीम सर्विस चैलेंज। बहुत जल्द यहाँ पे रियल गेस्ट बैठ के आपका खाना टेस्ट करेंगे। आपको प्योर इटालियन खाना बनाना है। 4 कोर्सेस 30 लोगों के लिए बनाए जाएंगे। तेरा सेकंड कोर्स नेक्स्ट 20 मिनट्स में जाना। तेरा पास्ता अभी तक तूने रोल करना स्टार्ट नहीं किया, सॉस रेडी नहीं है। प्लीज यू नीड यू हेल्प, यू कॉल समबडी। ऑल राइट, टीम रेड एंड टीम ग्रीन, समय है अपने गेस्ट को वेलकम करने का। वेलकम। जब बढ़ेगा होम कुक्स के बीच कंपटीशन का स्ट्रेस, तब क्या टाइम पे खाना सर्व कर टीम्स कर पाएंगी मेहमानों को इम्प्रेस? जानने के लिए कल देखिए मास्टरशेफ इंडिया।